हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। लास्ट जो हमारी क्लास रही थी वो थी राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य, और आज उसी क्रम में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के मुख्य क्षेत्रों के लोक नृत्य या मुख्य जनजातियों के, जिनमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भीलों के लोक नृत्य के बारे में। भीलों के जो मुख्य लोक नृत्य है, पहले हम एक बार उनके नाम देखेंगे कि गेर नृत्य, गैर नृत्य, गौरी नृत्य जिसको राई नृत्य भी कहते हैं, युद्ध नृत्य, द्विचकी नृत्य, घूमरा नृत्य और नेजा नृत्य। ये हैं हमारे भील जनजातियों के मुख्य नृत्य। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि गेर नृत्य, गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचकी नृत्य, घूमरा नृत्य और नेजा नृत्य। और अब हम इसके बारे में एक एक करके इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गेर नृत्य। तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान रखना है कि हर नृत्य के, जो भी हम नृत्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कि वो पुरुष नृत्य है या महिला नृत्य। ये एक राजस्थान आरपीएससी बोर्ड जो है उसका एक पैटर्न का क्वेश्चन हमेशा बनता है कि कोई भी नृत्य आपसे पूछा जाएगा कि वो महिला नृत्य है या पुरुष नृत्य है। कोई भी नृत्य को यदि आप तैयार करते हो तो सबसे पहले इस चीज़ पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि गैर नृत्य जो है ये है एक पुरुष नृत्य है। तो कब होता है? तो ये होता है फाल्गुन में। फाल्गुन के जो मंथ है इसमें ये गैर नृत्य होता है। और क्या विशेषता है इसकी? तो ये गोल घेरे में होता है। घेरा जो होता है, घेर, इस घेर से ही ये गेर जो नाम है ये यहाँ से निकला है। घेर से यहाँ पे गैर है। और गेर नृत्य जो कैसे होता है? तो ये एक गोल घेरे में होता है। अब कुछ और विशेषताएं देखते हैं कि जो ये पुरुष जो होते हैं इस नृत्य को करते हैं, जो नर्तक बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं गेरिए। ये कुछ टर्म्स जो है ये आपको विशेष ध्यान देनी है कि भील जनजाति के जो गेर नृत्य है इसमें नर्तकों को मुख्यतः क्या कहा जाता है? तो गेरिए। इसमें जो घड़े होते हैं, जो डांस करने के लिए, इस नृत्य को करने के लिए कुछ घड़ों का भी वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रयुक्त घड़े होते हैं, उनको कहा जाता है खांडा। तो यहाँ पे दो तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। गेरिए किसको कहते हैं? नर्तकों को। और खांडा किसको कहते हैं? जो इस नृत्य के अंदर जो प्रयुक्त घड़े जो प्रयोग में लिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो खांडा। अब इसके अलावा वाद्य यंत्र भी पूछे जाते हैं कि किसी भी नृत्य के बारे में कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। तो गैर नृत्य में जो मुख्यतः वाद्य यंत्र जो यूज किया जाता है वो है बांकिया और थाली। प्रसिद्ध कहाँ का है गैर नृत्य? तो ये है कन्नाड़ा गाँव, बाड़मेर। बाड़मेर का कन्नाड़ा गाँव है, वहाँ का जो गैर नृत्य है ये बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है कि गैरिये जो होते हैं ये विचित्र प्रकार की वेशभूषाओं को धारण करते हैं और आंगी वस्त्र पहनते हैं। आंगी वस्त्र क्या होता है? कमर के नीचे तक का एक वस्त्र होता है जिसको कहते हैं आंगी। और इस वस्त्र का कब पहनते हैं? तो ये पहनते हैं गैर नृत्य में। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि गैर नृत्य की विशेषताएं: पुरुष नृत्य है, फाल्गुन में होता है, गोल घेरा बना के नृत्य किया जाता है, और घेर से यहाँ पे गेर शब्द जो निकला है। और नर्तकों को क्या कहा जाता है? तो गेरिये। और जो प्रयुक्त घड़ों का जो प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? तो खांडा। वाद्य यंत्र कौन से यूज किए जाते हैं? तो बांकिया और थाली। प्रसिद्ध कहाँ का है? तो कन्नाड़ा गाँव, बाड़मेर। गैरिये विचित्र प्रकार की वेशभूषाएं धारण करते हैं और आंगी वस्त्र पहनते हैं। तो आंगी वस्त्र का भी संबंध अगर किसी नृत्य से पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो ये है गैर नृत्य। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गौरी। गौरी नृत्य जिसको राई नृत्य भी कहते हैं। इसकी एक दो बातें हैं कि शिव भस्मासुर की कथा होती है इस नृत्य के अंदर, और जिसे पुरिया कहा जाता है। किसकी ऐसे पूछ सकते हैं कि शिव भस्मासुर की कथा का संबंध कौन से नृत्य से है? तो वो है गौरी नृत्य या राई नृत्य। तीसरा हमारा नृत्य है युद्ध नृत्य। ये भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में तलवार, भाले, बर्छी के साथ युद्ध नृत्य है। तो युद्ध किसके साथ किया जाता है? तो ये युद्ध के समय यूज किया होता है भाले, बर्छी, हथियारों के साथ। तो ये जो नृत्य है इसका भी हथियारों से होता है, लेकिन कौन से क्षेत्र में होता है? तो ये होता है पहाड़ी क्षेत्र में। युद्ध है तो युद्ध के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं कि तलवार, भाले और बर्छी के साथ में यूज किया जाएगा, लेकिन क्षेत्र भी पूछ सकते हैं। तो क्षेत्र यहाँ पे आता है हमारा पहाड़ी क्षेत्र। अब देखिए द्विचकी नृत्य। द्विचकी नृत्य जो है इसकी विशेषता ये है कि यह एक युगल नृत्य है। युगल, इसको एक याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। जैसे द्विचकी, द्विज से मतलब क्या होता है? दो लोग चाहिए, तो द्वि किस में होंगे? युगल में। युगल नृत्य है तो युगल में दोनों चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरह से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं कि द्विचकी नृत्य जो है यह एक युगल नृत्य है और यह विवाह पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि घूमरा। घूमरा नृत्य क्या होता है? ये महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसका जो है ये गरबा गुजरात से मिलता जुलता है। और ये मुख्यतः स्थान से संबंधित पूछे तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक चीज़ और बतानी थी यहाँ पे कि द्विचकी नृत्य जो है ये युगल नृत्य है विवाहों पर। इसमें क्या होता है? महिलाओं का घेरा जो होता है अंदर होता है
और पुरुषों का जो घेरा होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह से ये द्विज के नृत्य किया जाता है महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसको समझ लीजिएगा कि अंदर जो घेरा बनता है ये महिलाओं का, और बाहर की तरफ जो घेरा बनता है वो बनता है पुरुषों का। युगल नृत्य है और विवाह पे किया जाता है। घूमरा नृत्य जो है, घूमरा जो है ये महिलाओं का नृत्य है। सबसे पहले घूमरा किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहाँ से आया है ये? तो गरबा गुजरात का मुख्य है, ये से मिलता जुलता है और उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसा है। अब नेक्स्ट हमारा है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नृत्य है, इसको खेल नृत्य भी कहते हैं। इसके एक खेल के माध्यम से खेला जाता है। इसमें क्या होता है देखिए कि पुरुष खंबे पर बांधे हुए नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं, महिलाएं छड़ियों व कोड़ियों से रोकने का प्रयास करती है। इसमें क्या होता है कि एक खंबा होता है, जैसे मान लीजिए एक खंबा, इस खंबे पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नारियल बांध देते हैं, ठीक है। और नारियल बांधने के बाद में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं ये इस नारियल को उतारने का, एक के ऊपर एक चढ़ के उतारने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान क्या होती है, जो महिलाएं होती है, ये महिलाएं हैं, महिलाएं क्या करती हैं, इनको कोड़ियों से, छड़ियों से मार मार के इनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये एक खेल जैसा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये था हमारा नेजा नृत्य। नेजा नृत्य में क्या बताया, इस पे नारियल, अब ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें पुरुष नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं और महिलाएं उनको रोकने की कोशिश करते हैं, छड़ियों का या डंडों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है हमारा नेजा नृत्य। इसके अलावा भीलों के ये नृत्य थे गेर नृत्य, गौरी, युद्ध, द्विज की, घुमरा और नेजा। इसके अलावा कुछ और भी नृत्य हैं जिनके आप सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। तो अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे कि गौरी नृत्य, रमणी नृत्य, सुकूर का मुखौटा नृत्य, पाली नोच और हाथीमना। हाथीमना और पाली नोच ये दोनों नृत्य भी विवाह पे अवसर पे होते हैं। और लाठी और बेरीहाल नृत्य, इनका सिर्फ आपने नाम याद रखना है कि इन नृत्य का संबंध किसके कौन सी जाति के साथ है, तो भीलों के साथ है। गौरी नृत्य, रमणी नृत्य, सुकूर का मुखौटा नृत्य, हाथीमना नृत्य, पाली नोच नृत्य, ये थे हमारे मुख्यतः भीलों के नृत्य। अब हम आते हैं गरासिया जनजाति के लोक नृत्य पे। गरासिया के जनजाति के लोक नृत्य को एक बार फास्ट देखेंगे पहले कि मांदल नृत्य, लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, ज्वारा नृत्य और गोर नृत्य। ये है कुछ मुख्य नृत्य। अब हम इनके एक एक नृत्य को इनकी विशेषताओं के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले मांदल नृत्य। मांदल नृत्य क्या है? महिला नृत्य है। अब इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। मांदल को लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? माँ शब्द आता है, तो माँ एक महिला, तो ये क्या हो जाएगा? मांदल नृत्य का संबंध महिला नृत्य है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो मांदल। बहुत ही आसान, मांदल ही वाद्य यंत्र बजाया जाता है और महिलाओं का नृत्य। सिर्फ 2 लाइनें। लूर नृत्य। लूर नृत्य क्या है? यह भी एक महिला नृत्य है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो लूर अपने राजस्थान की भाषा में या मारवाड़ी भाषा में औरत को लुगाई भी कहते हैं। तो लू से यहाँ पे लुगाई समझ लीजिएगा कि लू से लुगाई। तो लूर नृत्य कैसा नृत्य है? तो एक महिला नृत्य है या एक लुगाई का नृत्य है। तो आप थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करने के लिए कुछ शब्दों का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे थोड़ा। तो महिला नृत्य। अब यहाँ पे लूर क्या है? इस नृत्य में क्या है लूर? तो लूर क्या है? एक गोत्र है। लूर एक गोत्र है और लूर गोत्र की जो महिलाएं होती है वो यह नृत्य करती है। अब लूर नृत्य की विशेषता क्या है? इसमें क्या होता है कि एक दल जो होता है, कौन सा दल होगा? वो होगा वर पक्ष, दूसरा दल होगा महिला पक्ष। ये साथ साथ में नृत्य करेंगे और नृत्य करते करते जो वर पक्ष जो होता है, लड़के का जो पक्ष होगा, वो सामने वाले पक्ष से रिश्ते की मांग करते हैं और करते करते साथ में ये अपना एक नृत्य भी करते हैं। तो क्या विशेषता है? एक दल, कौन सा दल होगा? वो वर पक्ष, दूसरे दल यानी कि वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए ये नृत्य किया जाता है। तो कौन सा? लूर। और लूर है क्या? तो एक यहाँ पे मैंने बताया गोत्र की महिला है, गोत्र है लूर। मांदल क्या है? ये एक वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं मोरिया। मोरिया क्या है? यह विवाह पर किया जाता है पुरुषों द्वारा। मोरिया क्या है? किस पे होता है? विवाह पर और पुरुषों द्वारा, पुरुष नृत्य है। तो इसका कैसे याद करोगे आप मोरिया? तो मान लीजिए मोर, चलो छोड़ो इसको, ऐसे याद कर लीजिए सीधा ही कि मोरिया जो होता है पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह पर। अब आ गया वालर। वालर जो है यह भी एक युगल नृत्य है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों, लेकिन इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता? तो वो है वालर नृत्य। यहाँ पे आपको ऑप्शन में वालर, मोरिया, लूर और मांदल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कूद नृत्य। कूद, तो यह भी युगल नृत्य है और कूदने के लिए भी वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है। कैसे कूदेंगे? ताली बजाकर। तो बच्चे कैसे कूदते हैं? तालियां बजाते हुए। तो
कूद नृत्य में भी क्या है, तालियां बजाएंगे, वाद्य यंत्र नहीं है, और यह भी युगल नृत्य है। बच्चे कभी अकेले नहीं कूदेंगे, तो बच्चों का समूह होगा, तो कैसा नृत्य है, एक सामूहिक नृत्य या युगल नृत्य। इस तरह से थोड़ा कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ज्वारा नृत्य। ज्वारा क्या है, युगल नृत्य, यह भी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। स्त्रियों के जितने भी नृत्य हैं उसमें क्या है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट भी वो यूज़ करेंगे। तो ज्वारा नृत्य कैसा, युगल नृत्य है। इसमें क्या होता है कि स्त्रियां जो होती है हाथ में ज्वारों की बालियां लिए हुए नृत्य करती है। ज्वारा, यहाँ पे ज्वार, तो ज्वारा की क्या है, बालियों को हाथ में लेकर नृत्य करती है, इसलिए ये नृत्य का नाम है ज्वारा नृत्य। अब नेक्स्ट हमारा है गौर। गौर नृत्य भी युगल नृत्य है और ये गणगौर पे किया जाता है। तो गौर, गणगौर, इसको तो आप आराम से याद कर सकते हैं, यह भी युगल नृत्य है। ये क्या है, यह शिव और पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है गौर नृत्य। नेक्स्ट हमारा आता है, इसके अलावा कुछ और नृत्य है जैसे रायण नृत्य, ये केवल पुरुषों द्वारा। एक है गरबा और बेरीहाल नृत्य। बेरीहाल नृत्य है, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आदिवासी मेले का नृत्य है। कौन सा नृत्य, बेरीहाल नृत्य, और जो सभी आदिवासी है ये मिलकर यह नृत्य करते हैं। तो इनका अन्य नृत्यों में आप रायण नृत्य, गरबा नृत्य और बेरीहाल, ये आप 3 नाम रख लीजिएगा। बाकी मोस्ट जो है ये यही है, मांदल, लूर, मोरिया, वालर, कूद, ज्वारा और गौर। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने राजस्थान के मुख्यतः कौन सी जनजातियों के, भीलों के और ग्रासिया जनजाति के नृत्यों के बारे में अध्ययन किया। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।